कहानी एक माँ की तड़प की। राजू अपनी माँ का इकलौता लड़का था। राजू के पिता बचपन में ही गुजर गए थे। राजू अपनी माँ के साथ खेत में घर था, उसी में दोनों लोग रहते थे। राजू पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा था। उसने अपनी सारी पढ़ाई गांव से ही कंप्लीट की। फिर एक दिन उसे शहर में बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। माँ ने मना किया कि खेत है, यहीं पर कुछ काम धंधा कर ले, पर राजू नहीं माना और वह शहर चला गया। कुछ तो राजू ने अपनी माँ को फ़ोन किया, फिर वह काम में इतना व्यस्त हो गया कि उसे ध्यान ही नहीं रहता था कि माँ से बात करनी है। माँ ने सोचा बहुत दिन हो गए, राजू का फ़ोन नहीं आया, मैं ही फ़ोन कर लेती हूँ। राजू ने एक कागज़ पर अपना नंबर लिखकर अपनी माँ को दिया था और कहा था, जब आपको फ़ोन करना हो तो आप इस नंबर पर फ़ोन कर लेना। माँ ने नंबर मिलाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। माँ बार बार वह नंबर मिलाती रही, पर उधर से कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था, क्योंकि राजू अपने काम में इतना व्यस्त हो गया था कि उसे इतनी भी खबर नहीं थी कि माँ से 2 मिनट बात कर लूँ। 4-5 दिन के बाद राजू ने सोचा कि माँ ने बहुत सारे फ़ोन किए हैं, आज मैं माँ से बात कर लूँ। राजू ने फ़ोन लगाया, कोई जवाब नहीं आया। राजू ने 2-4 बार फ़ोन लगाया, माँ ने फ़ोन नहीं उठाया। राजू को लगा माँ किसी काम शायद व्यस्त होगी, बाद में खुद करेगी। राजू फिर अपने काम में व्यस्त हो गया। 8-10 दिन हो गए, माँ का फ़ोन नहीं आया। राजू को अपनी माँ की चिंता सताने लगी। उसने फिर फ़ोन लगाया, पर फ़ोन किसी ने नहीं उठाया। राजू ने अपने कंपनी में छुट्टी की अपील की, पर सारे कागज़ कंप्लीट करते करते 1 महीना लग गए। राजू को चिंता भी थी अपनी माँ की और खुशी। वह सोच रहा था कि माँ मुझसे नाराज़ है, इसी वजह से वह मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है। माँ को सरप्राइज़ दूँगा, वह मुझसे ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रहेगी। यही सब सोच ही रहा था कि फ़्लाइट अपने अड्डे पर आ गई। वह जल्दी जल्दी फ़्लाइट से उतरा और सीधे अपने घर आने के लिए ओला गाड़ी का इंतज़ाम कर लिया। 1 घंटे में वह अपने घर आ गया। उसने धीरे से अपने घर के दरवाजे में धक्का दिया। दरवाज़ा खुला हुआ था। वह बिना कुछ बोले चारों तरफ देखने लगा कि आखिरकार माँ है कहाँ। और जैसे ही उसने नज़र फ़ोन के लाइन पर पड़ी, तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई और वह भूत बना उधर देखता रह गया, क्योंकि वहाँ पर एक कंकाल पड़ा हुआ था। वह कंकाल किसी और का नहीं, बल्कि उसकी माँ का था, क्योंकि उसकी माँ उसी दिन मर गई थी जिस दिन राजू ने फ़ोन नहीं उठाया था। राजू एक भूत बना अपने माँ के कंकाल को देखे जा रहा था और अपने आप को अंदर ही अंदर कोस रहा था।